हेलो गाइस। आज का ये जो वीडियो है, दिस इज़ मोर और लेस गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली फ्रॉम कनाडा। अब कनाडा में क्या डेवलपमेंट हुई है? कनाडा की जो डेवलपमेंट अब ये है कि जो मैं बात बहुत टाइम से बोल रहा था कि अब वो होगी। इस लाइक के इन्होंने पहले बोल तो दिया कि लुक फॉर स्टूडेंट्स बियॉन्ड इंडिया, मगर इनको ये बात आप क्लैरिटी से ये पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के बिना इन लोगों की दाल नहीं गलेगी, इनकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं चल सकती। इनको लोग चाहिए ही चाहिए, पढ़ने वाले भी, काम करने वाले भी। दे कैन नॉट सर्वाइव दिस थिंग बिकॉज अगर ये आज की डेट में इमिग्रेशन रोकते हैं तो 2032 तक कनाडा विल बी हॉल्टेड। आप लगा लीजिए 25 है, विद इन 7 years इट विल बी एट स्टैंड स्टिल। सो इट इज़ लाइक दैट नाउ। जैसे आपने देखा कि शेफ़ का खुला है, ऐसे ही बेकर का खुला है, फिर प्लम्बर्स का खुल गया है। तो हाथ के काम वाले तो बट नेचुरली बड़ी जल्दी से जल्दी खुल रहे हैं, और बाकी लोगों का भी उम्मीद ये है कि अब खुलना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स खुल गया। स्टूडेंट्स में सबसे पहले चीज़ें नोट कर लीजिए कौन कौन सा खुला है। अब इसमें जो जो DLI इंस्टीट्यूट है, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए अगर आप अपना वीज़ा लगाते हैं, यू नीड टू एस्टेब्लिश एवरी प्रूफ वेरी एक्यूरेटली। उसमें कोई नकली कागजात प्लीज़ मत लगाइएगा, उस वजह से इंडिया की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। अब उस चीज़ में आपको वीज़ा प्रॉपरली मिलेगा, और वीज़े से भी ज़्यादा जो मस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। नाउ दे आर गिविंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फॉर एवरी स्ट्रीम। यस, आई एम करेक्ट, आई वॉन्ट टू रीइटरेट, हर स्ट्रीम के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ये कनाडा का जो नया अभी इमिग्रेशन ऑफिसर मिनिस्टर बनी है, लेडी है, आई कैन नॉट रिमेंबर हर नेम। तो इट्स लाइक कि इट्स क्लियर कट से बाउ डाउन, और उनको समझ आ चुकी है कि अगर हम ज़्यादा इस चीज़ को खींचेंगे तो इट विल टेक अ टॉल ऑन द इकोनॉमी ऑफ कनाडा ओनली, स्पेशली द कॉलेजेस, स्पेशली द यूनिवर्सिटीज़। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन द बैक ऑफ क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम कनेडियन गवर्नमेंट है। अब आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप दिल खोल के कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए, let's talk about PR to Canada. PR to Canada will also be open in no time, in no मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। इट इज़ लाइक कि हम लोग अपने ही विचारों से सतप्त थे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। देखिए, जब भी सख्त टाइम आता है, जब भी टफ टाइम आता है, वन हैव टू बी रेजिलिएंट इनफ। आप लोगों पे शक भी किया जाएगा, आप लोगों के स्टेप्स को गलत भी प्रूफ किया जाएगा। जो किनारे पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपके स्टेप्स को गलत ठीक वो करेक्शन ही करते रहेंगे। दे आर मियर टीचर्स, उनको राइट रॉन्ग दे के ही खुश होना होता है। आप लोग एक्शन लीजिए, गलत होता है उसका रेक्टिफिकेशन भी आता है, उसका रेक्टिफिकेशन अब आना शुरू हो गया है। मे भी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने में अभी टाइम लगेगा, another 6 months, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल यूजुअल नॉर्मल वैसी की वैसी हो जाएंगी। कनाडा भी अपने पैरों पे वापस स्टैंड बाय हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो नीचे इतनी बड़ी इकॉनमी है नीचे पे बैठ जाएगी। जो अमेरिका को आंख दिखा सकता है, तो मे बी उसमें कुछ तो दम होगा ही। तो आप खुद मान के चलिए कि इट इज़ लाइक कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टैंड थोड़ा क्लियर रखिए, मगर एक चीज़ सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी काम करें वो थोड़ा लीगल फॉर्मेट पे करें। जितना भी लीगल फॉर्मेट होगा ना, उसका आज का या कल का कुछ भी अच्छा होना उसका तय होता है। तो इट इज़ लाइक दैट कि वंस शुड बी एडहरिंग टू ओनली लीगल नॉर्म्स फॉर गोइंग टू कनाडा। ये आप अंडर द टेबल यूनिवर्सिटी फेक डिग्रीज दिस एंड दैट कुछ भी बना के जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरा कहने का मकसद यही था आज के वीडियो में कि आप अब घबराएं ना, थोड़ा सा रेजिलिएंट रखें अपने आप को,
थोड़ा सा लड़ने का और जद्दोजहद में अपने आप को झोंकने का जज्बा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कंट्री चेंज कर रहे हैं, कोई भी सिनारियो वहाँ पे डेवलप होता है तो आप उस पर ओवर रिएक्शन ना दिखाइए, थोड़ा तसल्ली से आराम से काम करें, काम होगा, ज़रूर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट पीपल, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, थैंक्स अ लॉट।